ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम मंगल ग्रह अगर अष्टम भाव में बैठा हो तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या खेल खिलाता है। बहुत ही सुंदर विषय है मंगल का अष्टम भाव में बैठना। सबसे पहले तो जब मंगल अगर अष्टम भाव में है तो वह बालक या बालिका अष्टमंगली हो जाती है, क्योंकि जन्मपत्री में अष्टम भाव में मंगल बैठा हो या सप्तम भाव में मंगल बैठा हो तो उसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। होने को तो मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान में बैठा है तो व्यक्ति मंगली तो है ही है, पर और जगह के मंगल के अपेक्षा सप्तमंगली और अष्टमंगली को ज़्यादा विशेष शुभकारी भी मान सकते हैं और दुखकारी भी मान सकते हैं। अब अष्टम में अगर मंगल बैठ जाए तो इसका व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और ये मैंने पहले भी आपको बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि आदमी अपने पूर्व जन्म के कर्मों को लेकर ही ऐसे समय में जन्म लेता है। और जो मंगली बालक या बालिकाएं हैं ये बड़े पराक्रमी होते हैं और इनके जीवन में कभी भी पारिवारिक क्लेश तो हो सकता है लेकिन पर खाने पीने की कभी भी कमी नहीं रहती है। शान शौकत ऐशो आराम इनको संपूर्ण मिलता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। अच्छा, अष्टम में अगर मंगल बैठा हो तो ये जो भी व्यक्ति है उसकी आयु को दीर्घ आयु बनाता है, लंबी उम्र होती है इसकी। अष्टम भाव में मंगल बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति की जो उम्र है वो लंबी होती है। और ससुराल में तो उसका थोड़ा सा मतभेद रहता ही रहता है, चाहे वो कितना ही ससुराल वालों के लिए कर ले लेकिन मतभेद रहता ही है। लड़की है तो अपने ससुराल में, लड़का है तो उसके अपने ससुराल में मतभेद तो रहेगा ही रहेगा। ये अष्टम मंगल का ज्योतिष में ऐसा दोष बताया गया है। और जीवन साथी के बाद भी थोड़ा सा मतभेद तो रहता ही है, जिसकी वजह से जो है लड़की को ससुराल में, लड़के को अपने ससुराल में, दोनों जगह सम्मान की कमी हो जाती है। और ऐसे व्यक्तियों को जो रोग होता है वो गुप्तांग रोग ज़्यादा होता है। नाभि से नीचे का रोग जो है गुप्तांग में इनके रोग ज़्यादा होने की संभावना होती है, जिसका अष्टम भाव में मंगल होता है। मैं आपको बहुत सुंदर जानकारियाँ दे रहा हूँ, आप मत करना लाइक, मुझे इससे कोई वो नहीं होता, लेकिन पर समझिए कि वास्तव में ज्योतिष इस संसार में कितनी बड़ी विद्या है जो व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण हाल बता देता है। जबकि ऐसा कोई विषय नहीं है जो मनुष्य के जीवन का संपूर्ण हाल बता सके। और ये भी बात सुनना, जिसका अष्टमंगली होता है जो व्यक्ति, 8वें भाव में इसका मंगल होगा, अगर उसको चोट लगेगी तो ये 100% है कि उसके वहाँ से रक्त बहेगा। चोट लगेगी तो रक्त निकलेगा, ये 101% बात है। उसे गुम चोट नहीं लगती, कहीं फ्रैक्चर हो जाए इस टाइप की चोट लगे। उसे जब चोट लगेगी तो ऐसी चोट लगेगी कि वहाँ से ब्लड भी निकलेगा, चाहे वो सर पे लगे, हाथ में लगे, कहीं भी लगे, उसके शरीर से खून निकलेगा। और पूरी जिंदगी अष्टमंगली लड़का हो या लड़की हो, दुर्घटना इनके साथ होना एक आम बात है, ये भी ज्योतिष शास्त्र कहता है।
और ऐसे व्यक्ति जुआ या सट्टे में पैसा लगाएंगे तो उनको वहाँ से कभी भी लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाई। ये भी एक अटल सत्य है। तो उनको जुआ सट्टा वगैरह से, इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, उन्हें ये चीज़ें नहीं खेलनी चाहिए। और जो गृहस्थ का जीवन है ये ज़्यादा सुखमय, अष्टमंगली वाले बालक या बालिकाओं का नहीं रहता है। कोशिश करते हैं वो, लेकिन पर उतना सुखमय जीवन का रहता नहीं। सब कुछ होते हुए भी सकल पदार्थ है जग माई, कर्महीन नर पावत नाही। बस सब कुछ होते हुए भी हमेशा जीवन में क्लेश बना रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई न कोई बात को लेकर इनके मन में असंतोष रहता तो उस बात का बतंगड़ बना देंगे ये। जैसे बोलते हैं ना, राई का पहाड़ बनाना। अगर किसी ने सीखना है तो ये मंगल अष्टभाव में जिसका मंगल बैठा है वो राई का पहाड़ बना देगा। छोटी छोटी बात को इतना ऊंचा लेके जाएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जो पारिवारिक प्रॉपर्टी होगी उस पर भी उसका हमेशा विवाद रहेगा। ये भी अष्टम भाव के मंगल में देखा जाता है। जायदाद में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। और अष्टम भाव का मंगल जो है अशुभ फल देता है, शुभ फल कभी देता नहीं है। ये भी सत्य बात है। अगर अंक उसका वहां पर 10 हो जाए, क्योंकि 10 के अंक में मंगल उच्च का हो जाता है। जैसे 4 के अंक में मंगल नीच का होता है, ऐसे 10वें अंक में मंगल उच्च का हो जाता है। और मंगल उच्च का होने पर कुछ थोड़े बहुत वो व्यक्ति के जीवन में अच्छे फल भी दे देता है, क्योंकि उच्च का मंगल हो जाता है। इस कारण लेकिन अगर मंगल के साथ राहु, केतु या शनि बैठ जाए तो फिर व्यक्ति को जीवन में अच्छे फल कम ही प्राप्त हो पाते हैं। ये भी इसमें देखा गया है, क्योंकि संगति का असर तो होता ही है। और जब अष्टम भाव में उसकी आय पर उसकी जब दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति कम समय में ज़्यादा धन कमाने की आशा करता है। और धन कमाने के चक्कर में अगर वो आ जाए तो इतना अपने मस्तिष्क में प्रेशर बनाता है, वो किसी का खून करने में भी टाइम नहीं लगाएगा। ये भी अष्टम भाव के मंगल का एक विशेष प्रभाव ज्योतिष में देखा गया है। और कई बार ये भी देखा गया है कि ये बिना कारण के जो है मुकदमे आदि वगैरह में फंस भी जाता है। बिना मतलब का मुकदमा वगैरह में चक्कर में ऐसा व्यक्ति चला जाता है। ये भी हमको अष्टम भाव के मंगल का फल समझना चाहिए। और 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ने के कारण जो है ये कभी कभी जीवन में गलत लोगों के संपर्क में भी आ जाता है। ऐसा भी मंगल का अष्टम भाव में देखा गया है। और गलत रिश्तों की ओर जो उसको लेके चला जाता है, वो जाना नहीं चाहता है, लेकिन मंगल उसको गलत गलत रिश्ते बनाने के लिए प्रेरित कर देता है, और जो बाद में उसको उसकी के दुख का कारण बन जाता है। और कभी कभी ऐसे लोगों का भाई बहनों के साथ मतभेद भी हो जाता है। ये भी अष्टम मंगल के अंदर में विशेष गुण देखने को मिले हैं। लेकिन इन सब बातों को देखने के बाद निष्कर्ष ये निकलता है, ये जीवन में किसी न किसी कारणवश परेशानी में हमेशा फंसे रहते हैं। ये अष्टम भाव के मंगल का मैंने आपको ज्योतिष में जो है वो बतलाया है। और जो बातें मैंने आपको बतलाई हैं ये बहुत सटीक बातें हैं,
और अगर किसी व्यक्ति का इसमें मेल नहीं खाता है तो मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि उसकी कुंडली सत्य नहीं है, उसका टाइम कुंडली का सही नहीं है। इस बात का हमेशा अपने जीवन में ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को ये चाहिए, जब उनके जीवन में ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं तो फिर कुंडली का सहारा ना लेकर उन्हें हस्तरेखा का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि हस्तरेखा के अंदर में भी अगर हस्तरेखा विशेषज्ञ है तो वो आपको संपूर्ण जानकारी दे देगा। तो ये था मंगल के अष्टम भाव में बैठने का व्यक्ति के जीवन में क्या फल मिलता है, उसके विषय में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी है। वैसे तो ज्योतिष विशाल है, मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ कि इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, पर फिर भी जो सूक्ष्म रूप से अष्टमंगली हैं, इन्हें एक तो मंगल के अष्टमंगली और सप्तमंगली को मंगल के साथ ही विवाह करना चाहिए। और अगर किसी कारणवश ना हो तो फिर कुंभ विवाह या विष्णु प्रतिमा विवाह करना चाहिए। ऐसा निदान जो है ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना प्रेम आप लोग दिखाई रहे हैं, पता लगता ही है कि बहुत लोग के मेरे पास लाइक आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी आपको एक नई नई जानकारियाँ ज्योतिष के विषय में दे रहा हूँ। तो बाकी भगवान आप लोगों को सही सलामत रखे और मुझे भी रखे, ताकि जो है हम आगे वीडियो में आपके साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।